फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का लेक्चर 6। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर कर लिया। अगर आपने वो पांचों लेक्चर नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यू कवर करने वाले, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज, तो क्या होगा? इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल, प्रैक्टिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटिव। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द मदर ऑफ डिसिप्लिन, कौन से सब्जेक्ट को मदर ऑफ डिसिप्लिन कहा जाता है? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा जियोग्राफी हो जाएगा आंसर में। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों यानी कि पीपल, लोगों और प्रकृति के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसमें ये क्या होगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, नेचर है, ह्यूमन है। तो हमारा टेक्नोलॉजी हो जाएगा, यानी कि मानव जो है वो प्रकृति से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा विच स्कूल ऑफ थॉट इज मेनली कंसर्न विथ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, क्या होगा? रेडिकल, बिहेवियर, वेलफेयर, पॉसिबिलिज्म। तो इसमें हमारा वेलफेयर आंसर हो जाएगा। अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब अप्रोच नहीं है, तरीका नहीं ह्यूमन ज्योग्राफी का? एरियल डिफरेंटेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किसके रिलेशन के बारे में समझते हैं? फिजिकल नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेन, हाउ दे कम अबाउट, द सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है नोमोथेटिक रिफिट्स, यानी कि नोमोथेटिक्स क्या रिफर करता है, क्या दिखाता है? लॉ मेकिंग, थ्योरिजिंग, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो दिखाता है लॉ मेकिंग। इसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन ए ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो हु गिव डिफिनेशन, किसने डिफिनेशन दिया था? रेथजेल, एलेंस, प्लेस, आइड्रेस। किसने दिया था? तो रेथजेल ने दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टू मेन ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी आर, यानी कि जियोग्राफी के दो महत्व ब्रांच कौन से हैं? इकोनॉमिक्स एंड सोशल, फिजिकल एंड अर्बन, फिजिकल एंड ह्यूमन, फिजिकल एंड हिस्टोरिकल। तो हमारा हो जाएगा फिजिकल एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज फॉलो द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में किस प्रकार का अप्रोच जो था वो किस अप्रोच से पढ़ा जाता था ह्यूमन ज्योग्राफी को? एरियल डिफरेंटेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, रीजनल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रीजनल। 11th क्वेश्चन है हमारा आइटोग्राफी डोनेट्स, यानी कि आइटोग्राफी किस चीज को डोनेट करता है? लॉ मेकिंग, थ्योरिजिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब क्या होता है? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मॉडरेट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन 30 हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाफर आर यूज टू डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फिनोमिना, यानी कि कौन सा मेटाफर है, कौन सा वो चीज़ है जिससे हम जियोग्राफिकल फिनोमिना को बता रहे हैं? फेस ऑफ अर्थ, आई ऑफ द स्टोम, माउथ ऑफ द रिवर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम लोग जियोग्राफी को माउथ ऑफ द रिवर से भी दिखाते हैं, आई ऑफ स्टोम से भी बताते हैं, फेस ऑफ अर्थ से भी बताते हैं, और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में। 14 क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यानी कि जो ह्यूमन बींग है, जो मानव है, वो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और उसके बाद क्या चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करें, समझे? इन्वायरमेंट लॉ, ह्यूमन लॉ, नेचुरल लॉ, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेचुरल लॉस। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच पीरियड ऑफ क्वांटिटेटिव थ्रो बिकम पॉपुलर जियोग्राफिकल स्टडी, यानी कि कौन से टाइम में जो जियोग्राफिकल स्टडी था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? 80-50, 90-20, 900, या लेट 1950। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट 1950। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।